खेल है लाइफ बॉय शैम्पू का। और लड़कियों आप लोग मजबूत हो, बहुत सिंपल गेम है। फर्स्ट रोप नजर आ रही है, वहां से शुरू करना है, ठीक है। बाकी मैं फिर आप लोगों को आगे बताऊंगा क्या करना है। सेकंड रोप पे आना है या थर्ड पे आना है। बॉयज जल्दी से अपने अपने स्टेशन पे खड़े हो जाओ। फर्स्ट वाली रोप पकड़ लो सारे। वो देखो बाकियों की कितनी जगह। भाई तुम्हारे नीचे जगह नहीं है। शेख भाई ये रोप, ये नोट जो है वो ऊपर की तरफ है मेरा, ये सीधा हो सकता है। सबकी रस्सी के नीचे एक्स्ट्रा रस्सी भी आ रही है। मुझे अगर ये नोट पता है क्यों छोटी है थोड़ी, क्योंकि आप लोग टोस पे रहोगे। मैं काउंट करूंगा 1 to 5, सब लोग रोप पकड़ ले दोनों हाथों से। 1 2 3 4 5। आप लोगों का टाइम शुरू हो गया है। बॉडी वेट आगे। टोस पे आ जाए ताकि ऊपर ज्यादा वो आपके प्रेशर ना आए। मेरे नाखून बड़े हैं तो वो नाखून में वो रिजवान का बॉडी वेट जैसे है सबका वैसे होना चाहिए। सुन लिया? वरना मैं रिजवान को फर्स्ट वाले पे रहने दूंगा, आप लोगों को सेकंड वाले पे ले जाऊंगा। अभी तक तो इजी है ना? इसका मतलब मुश्किल। लड़का और लड़की दोनों के टाइमिंग मिला के आप लोगों को नंबर्स मिलेंगे। ऑलराइट। और हो सकता है किसी का ये आखिरी वो। जो शुरू से करते आए थे वही करना है बस, है ना? क्या बोला था अभी बैग में? ये वाला मैडी नहीं है। किसी से कोई सरोकार नहीं है, बाहर में गया सारा कुछ। सुबह मेरा पूरा प्लेटफॉर्म भी टेढ़ा है, रोड इस तरफ जा रही है, मैं इस तरफ आ रहा हूँ। अपनी पार्टनर से बात करते हो, फोकस चला जाएगा। फिंगर से पकड़ के रख। किसी से भी पकड़ो, मैं नो तू बैठा होना चाहिए। सामने से आगे देखना। अगर मैं इधर होता हूँ तो अब देख लो। ऐसे रहा, ऐसे ऊपर से, अब ऊपर से देखो। हाँ ये हो रहा है। बोलो बताओ। अभी टेढ़ा है ब्रो। हाँ, अभी ठीक ये देख मेरा हाथ टेढ़ा है, साथ ही ऐसे करना है। सीधा नहीं है। जिस तरफ ज्यादा वजन डालेगा ना उधर चला जाएगा। भी ऐसे जा रहे हैं। कोई नहीं खा रहे। अगर प्रॉब्लम करे तो बता देना, बात बता देंगे। बताना पड़ेगा ब्रो। 5 मिनट और 30 सेकंड हो चुके हैं आप लोगों के। मैं उसकी रस्सी मैं 10 तक काउंट करूंगा, सेकंड वाले रो पे शिफ्ट हो जाना। 10 9 8 एडजस्ट करना। 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा और ऊपर से पकड़ लें फवाद। बॉडी वेट आगे होगा, देख लीजिएगा, बता दीजिएगा सही सर। अगर कम हो रहा हो तो।
दुख रहे हैं, वाकई बहुत दुख रहे हैं। वाकई मैं बता रहा हूँ बहुत दुख रहे हैं। अंगूठों के नीचे वो जो I don't know what that is called. तो आप लोगों ने ग्लव्स क्यों नहीं पहने? ग्लव्स तो ग्रिप ही नहीं करेगा। ग्लव्स तो कभी भी ग्रिप नहीं करेगा ये। तो अभी स्वेट नहीं आ रहा आप लोगों के हाथ में? क्या नहीं हो रहा? स्वेट स्वेट आ रहा है। तो छोड़ो, जो पेन हो रही है उसका पेन भी हो रही है? स्वेट की पड़ी हुई है तुम्हें। सबसे अच्छी पोजीशन में खड़ा है, अगर वो जल्दी भी गिर गया तो मैं उसे एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। सर उसकी रस्सी भी तो बहुत लंबी है ना रिजवान की। बॉडी वेट डाल ही नहीं पा रहा हूँ मैं, कैसे जबरदस्ती। सर रस्सी बैलेंस नहीं है, सबकी ऊपर नीचे है रस्सियाँ। ग्यारह मिनट हो गए, 11 मिनट। मेरे हाथ फिसल रहे हैं। नहीं रियान, नहीं वो पसीना बहुत, नहीं मार सकता। फिंगर से पकड़। मैं 10 तक काउंट करूंगा, ये थर्ड वाली रोप पे आ जाना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बैक लगेगी। बैक को लगना ही नहीं चाहिए उसके साथ। हाँ ना, वो नहीं लग सकती ना यार उसके साथ, फिर इसका मतलब आप खींच रहे हो, गलत है ये। आगे वो कितनी देर से वो खड़ा हुआ है, उसकी बस हो गई है। आप लोग जो ना आगे आगे आगे, आप लोग की यहाँ पे रस्सी है, उसकी यहाँ पे रस्सी है, ऐसे ऐसे होना है। एड़ियाँ उठाओ अपनी। No worries, Rizwan, no worries. मैडी और जेब दोनों आ जाओ। सुभान, आपकी हाइट है, वेट आगे, रस्सी आगे होनी चाहिए। गुड जॉब सुभान, गुड जॉब सुभान, गुड जॉब, गुड जॉब फवाद भाई। सुभान, ये टास्क करते हुए ना आप सिर्फ एक दफ़ा फवाद की रोप देखो और अपनी देखो, आप खुद ही फिर फैसला कर लो। आप बिल्कुल जितना हो उतना हिम्मत के हिसाब से, कुछ ज्यादा नहीं। और भी हैं फवाद भाई, ये थोड़ा सोच के करना जो भी करना है। वो stay focused and do how and what you can do, बस। यस। सुभान, लास्ट वार्निंग है ये। गुड जॉब, कर सकता है तू, कर सकता है, कर हाँ बस
वेरी गुड फवाद भाई, बहुत आला। आप दोनों उतर जाओ। उतर जाए। थैंक यू, दोनों दोनों। आ जाइए। ये पोजीशन थी, आप लोग जो हो ना यूं करके खड़े हो, फिर यूं करके खड़े हो। मुझे खड़ा रहने दो, मैं पूरी रात खड़ा रहूंगा यहाँ पे। लड़कों ने ये गेम खेल लिया है, लड़कियों की बारी है। लड़कियों, ये गेम है लाइफ बॉय का, और मुझे पता है आप लोग मजबूत हो, और आज मौका भी है वो बताने का कि आप लोग वाकई मजबूत हो। एक एक नॉट बनी हुई है सबके रोप पे, एक एक और बांध दे। सारे बॉय अपनी मर्जी से सेंटर में एक और नॉट बांध दो, अपनी पार्टनर के हिसाब से वहां नॉट लगाओ जहां पार्टनर बोले, जिसने होल्ड करना है। जवेरिया, बिल्कुल सही पोजीशन थी ये होल्ड करने की। मेरा सवाल है आप सभी से एक, आप लोगों को पता है दानिया नहीं खेल सकती, उसके शोल्डर का प्रॉब्लम है। सुभान ऑलरेडी खेल चुका है। आप लोग बोलोगे तो मैं सुभान को दानिया की जगह खेलने दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे नहीं तो नहीं। नहीं, उसके साथ तो ज्यादती है बेचारे। किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है तो हाथ खड़ा कर दे। हैंगिंग था, मैं एक हाथ से वेट नहीं दे सकती थी, और दूसरे हाथ से तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो ऑल्दो मैं लड़कियों के साथ कंपटीशन में नहीं जाना चाह रहा था, बट क्योंकि शो का इस तरह का फॉर्मेट है कि करना होता है, और शोएब भाई ने बाकी लड़कियों से भी पूछा कि मैं 5 का काउंट करूँगा, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दे। खेलने दो 5 का काउंट करूंगा, अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो जस्ट रेज योर हैंड। मेरा ये है, अगर मुझसे ओपिनियन 4 सर करने ये है कि मैं कोई ज्यादती नहीं करना चाह रहा तुम लोग के साथ। 2 करो 1 जी करने दे सर। ओके फाइन। मैं कहना चाहूँगा कि किसी ने भी बुरा नहीं माना इस बात को, और उन्होंने कहा कि नहीं तुम कम्पीट कर लो और देखते हैं जो भी रिजल्ट बनता है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं सही पोजीशन क्या है। मैं ये सुभान वाले पे बता देता हूँ। आप लोगों की मर्जी है, ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, इतना आगे ठीक है। कमर टूट जाएगी आज। सब लोग आ जाओ अपने अपने स्टेशन पे। मैं काउंट करूंगा 1 to 5, सब लोग रोप पकड़ लें दोनों हाथों से। 5 4 3 2 1। आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। शाबाश जवेरिया, वेरी नाइस वेरी नाइस। स्विच हैंड्स, जब एक खत्म हो जाए तो स्विच हैंड। मैंने अभी पोजीशन बताई है, अगर ऐसी पोजीशन में रहोगे ना, लड़कों वाला काम नहीं करो मेरे साथ। ये अच्छा बस ये ठीक है ये भाई। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही पोजीशन है। फजाइला ऊपर 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 बिल्कुल ऊपर वाले करो। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई सही प्रॉपर टेक्निक के साथ नहीं खेल रहा, विच इज़ राइट एट सम पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं खेल रहे थे सही से। फिनिश एंड महाम, फजाइला, वो देखो जवेरिया की पोजीशन। बहुत अच्छी जवेरिया, बहुत अच्छी।
आगे holding it. सीधा Nice straight one, straight Javeria, very nice one. body Very nice, straight Javeria. बहुत body अच्छे। straight करो गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। कभी टोज पे हल्का से ले आए, कभी हाँ पीछे बॉडी ले वेट जाए। आगे, आगे हाइट का फायदा नहीं उठाओ, मुझे सब दिख रहा है। तो वो मेरी वैसी सिस्टम ऐसा है। दूसरी दफ़ा जो पोजीशंस थी दे वर रियली हार्ड, और वो वाकई पेल्विस से बहुत ज़ोर आ रहा था। मुझे थोड़ा सा शोल्डर पे भी पेन फील हुआ था। थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे कर, बस बस। क्या कर रही हो यार फजाइला, क्या कर रही हो? चोट लग जाएगी फजाइला, ना करो। लोअर बैक जाएगी ख्याल से, हाँ ना। बॉडी को आगे लेके जा, बस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाइस 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 जवेरिया, नाइस। नहीं हो रहा। मैंने कौन सी पोजीशन बताई थी? मुझे सारे उसी पोजीशन में चाहिए। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। आगे आगे रखो, पीछे बिल्कुल नहीं जाना, वरना वो डिस्क्वालीफाई कर देगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ज़ाइला आ जाओ, आराम से उतर आओ। जवेरिया आ जाओ, नीचे आ जाओ। So I was in this position, sir. शिव भाई ने ना ऐसे पोजीशन बताई है, कोई किसी की ऐसी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक मिनट, आप सोचो, इधर देखो, इधर भी ऐसे है। आप लोग सब तो ये भी ऐसे, सब ऐसे वो सब है। ऐसे। तो ज़ाइला, मैंने ना ये खुद किया है, आई स्वेयर। 1 मिनट से ज्यादा कोई खड़े ही नहीं हो सकता। But sir, she's in the same position. तो ज़ाइला, you were laughing, I swear, while holding the rope. You were laughing. मतलब कैसे हो सकता है कि बंदे की ना मैं Good job, champ. Good job. सुभान आ जाओ। सबको उतार दिया वहाँ से और वो चले गए। तो हम लोग खुद भी परेशान हो गए थे कि अचानक से क्या हुआ, बिकॉज उन्होंने कुछ कहा भी नहीं था, कुछ बोला। इवन उन्होंने ये भी नहीं बोला कि ये टास्क हम कंसिडर भी नहीं करें। हम लोग खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा, टास्क कंसिडर भी किया जाएगा या नहीं, या मार्क्स मिलेंगे या नहीं। उनका जो बुरा मानना था वो हमें भी रियलाइज़ हो रहा था कि जो टेक्निक वाइज जिस तरीके से आई थिंक वो बताना चाह रहे थे, उन्होंने बताया था, किसी ने भी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। तो आई थिंक उनका मूड ख़राब होना बनता था। मुझे तेरा पोस्टर पता चल गया था, मुझे पता था तूने कोड को टाइट कर दिया है ना, बाकी गेम यही था। जवेरिया ने मेरा टेल बोन नहीं जो मैंने बताया, मैं समझ गया था, इसलिए मैं तेरा माइंड डाइवर्ट कर रहा था कि तेरा टेल बोन पे ना जाए। लेकिन चल, जो हुआ बेहतर हुआ, देखते हैं क्या होता है। मैं कह रहा हूँ कि किसी ने सही नहीं किया, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। जो शुएब भाई ने बताया था, शुएब भाई ने आपको एक बात करी
कि मैंने भी किया है, बहुत अच्छा फिटनेस वाला होगा ना तो वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता। वो इसी वजह से अगर हम यूं रहेंगे ना नहीं जोर आएगा। हम जब ये चीज़ हमारी यूं नीचे जाएगी ना, कोर जो हमारा यूं नीचे, तो जब तो आपका लोड पड़ेगा ये पूरी जगह पे। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन जी, है जी, मेरा पूछो। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं ऐसे बैंक थी, सब ऐसे थे? आप भी बैंड थी और सब भी बैंड थे। बस क्या फायदा हुआ था मुझे रस्सी पे इतना लटक के, मेरे ये अभी तक सीधे नहीं हो रहे। वही मैं कह रही हूँ ना, वो मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि आप ख्याल रखो। मेरी फिंगर मुड़ गई। और आप पागल होके बिल्कुल ही यूं ले गए, कभी भी यूं नहीं करना किसी भी पोस्टर। आपको मैं कह रहा हूँ आप हिप, आपने जब यूं किया ना वो गलत है ना, थोड़ा सा तो वो होता है ना ब्रो। इधर आओ, सामने आओ, मेरे सामने आओ। आप इसको यूं ले गए, तो ये गलत है ना। टूट जाना आपने बेटा, यूं रखना था और यूं ही सही रहता। और दूसरा इसका ट्रिक क्या था जो मैंने उसको बिनिश को बताया था, आपके जब ये हाथ गए ना इधर, आप इसको यहाँ से रोक लो। अच्छा, इसको रोक लो, ये आपकी नेक आ गई, ये आपका चेस्ट आ गया, कोर आपका मसल टाइट हो गया। नई पोजीशनिंग जिस तरह वो बता रहे थे ना, थोड़ा सा शिफ्ट करो, थोड़ा टोस अगर आप पे यूं लेकर हो आओ, गए आपकी बैक जोर सारा फिर कोर पे। जैसे ही आप कोर पे सीधे भी हुए ना, नहीं अगर आप यूं गए ना जिस तरह फिजाइला लटकी हुई थी, दैट वाज वो डेंजरस। था डेंजरस। और वो even के आपका कंप्रेस रिस्क हो सकता है। एक पॉइंट आएगा हाँ, वैसे ही हो जाओगे। आपका रिस्क कंप्रेस हो जाएगा ना, यू प्रेस, वो गलत था। इट वाज अबाउट होल्डिंग दैट स्ट्रेट पोजीशन। और उससे तो पेन होनी ही हाथों में है, शोल्डर में है, और किसी लोअर बैक में। हर किसी ने सिर्फ लोअर बैक, हाथ तो बाद में। जैसी आप लोअर बैक को आगे लेके जाओगे ना, देन लोअर बैक। आपकी लोअर बैक बस उसने सही टाइम पे तूने सुन लिया जो मैंने तुझे पिन किया ना कि नीचे जा सिर्फ थोड़ी देर के लिए। बेसिकली होता है क्या है, ये हिस्से को लॉक करना है अगर आप रोप पे वो हो तो, ठीक है। और अगर आप प्लैंक कर रहे हो तो आपको ये शोल्डर आता है। सारा फोर्स लोअर बैक पे था है ना। हाँ, और आप सारा फोर्स लोअर बैक पे था। और ये नहीं, जब तुम लोग खड़े थे ना, तुम लोग बहुत सही आगे से उसको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे सब लोग जैसे वो आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते, आपको पता है। No, वो the real रस्सी- way to do it, it's very hard. You can't do it more than 50 seconds. Exactly. नहीं 50 सेकंड तो हो जाते हैं, लेकिन आपका जो गई मेरी कोर है back- ना वो कम होना चाहिए। True way, you can't do it more than 50-60 seconds. You can't do it because it's not just कि आप वेट उठा रहे हो। हमेशा तुम्हें कहता हूँ कि जब तुम ये करती हो फोकस नहीं हटाया करो। तुम्हारा आज फोकस नहीं था जब तुम चढ़ी रिजवान, फॉरगेट अबाउट रिजवान। कौन है मेरे राइट लेफ्ट पे, तुम आती हो पानी भी दो, मैं क्या कहता हूँ बस होता है। मैंने कहा है हमारे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों का भी, मुझे इसका नहीं है। ये टास्क होना नहीं होना ना, मुझे इसकी नहीं है, लेकिन जो आज अभी इस टास्क में आपका फोकस था ना वो थोड़ा हटा हुआ है। हटे और मतलब किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन हम सबको असल टेक्निक नहीं पता थी कि ये करना है एक्चुअल में। नहीं पता थी, लेकिन देखो करनी नहीं थी। थैंक यू। पूरा अगर वो थे ना, एक्चुअल में जो करना चाहिए था वो आपने किया। मैंने किया है, मैं तो हाँ। नॉन स्टॉप, मैंने और सारा आपने उससे भी वेट करवाया। मैंने टोज पे रखा हुआ। नहीं तुम्हारा भी था। तुमने तुम लोगों को देख के हाँ तुम्हारा भी कहा मैं भी थोड़ा रिलैक्स कर। इनिशियली आई वाज आल्सो, भाई कोई गाना गा रहा था ऊपर। कोई नहीं और हमारे और बोला भी नहीं जाता यार वहाँ उसको पता है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो और चिल थे, मैंने कहा यार ये तो कैसे हो रहा है? वो मैंने बोला है, मैंने कहा यार ये लगा सकते हैं हम पीछे। ये वाली कर लेती हूँ हाथों से कोई 1 मिनट, उसी का फायदा हुआ है आज। और वो वाली भी करती हूँ क्रंचेस। ये आज जो प्लैंक किए हैं ना ये उसी का फायदा हुआ है, सच बता। अच्छा, ये उसी का फायदा हुआ है, जरा से भी मसल्स जो स्ट्रॉन्ग थे ना वो यूटिलाइज हुए हैं। इसलिए दर्द भी हुआ अचानक से वहीं पे जो प्लैंक करने से होता है। और जो जिम का बड़ा फर्क। और ये दूसरी चीज जो की ना, जो तूने डायरेक्टली मेरे साथ काउंट करना स्टार्ट कर दिया, उससे मेरा बड़ा डाइवर्ट हुआ था। मुझे समझ आ गया मेरा टास्क कैसे निकल सकते हैं अगले, क्योंकि जब मुझे पेन होती है ना, जैसे कल वाले टास्क को पकड़ना था और उस दिन रस्सी पे जो उस दिन अगर तो काउंटिंग कराता ना बहुत अच्छा था। वो उस दिन मेरे दिमाग में ये था कि सेफ जोन में है। मैंने स्ट्रेट किया है ना, Oh, it was very tough, bro. मेरी चीखें निकल रही। Bro, very tough. आप नहीं कर सकते 1 मिनट से ज्यादा सर। मैं बता रहा हूँ, it's very tough. आप वो लड़के नहीं करते वो जो बार सीधा करते हैं, वो वाला मैंने किया है वो। और वो आपके ये जो है ना विद इन 30-40 सेकंड्स ये आपके फट जाते हैं। हो जाता है फौरन पूरे मिलता है मैंने इसको, बहुत सारा जोर वो कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना कि उस वाले जो बांस वाला जो था उसमें नहीं लगा। ट्राइसेप पे जोर डालने वाला, मैंने सारा जोर ट्राइसेप पे डाला और सबसे बड़ा मसला है ना, तो उसकी वजह से मैं कुछ सरवाइव कर पाया, वरना मैं गिर जाता। हाँ सीधा करके ट्राइसेप। फवाद भाई ने अच्छा टाइम किया,
फवाद भाई ने कम से कम, मैं और फवाद भाई लास्ट में उतरे थे या सुभान है सुभान। मुझे पहले उतार दिया था? चलो फिर 2-3 सेकंड के ऊपर नीचे हो गया, लेकिन लेट्स सी, देखो होता क्या है। अब ये नहीं कि मेरी वजह से नहीं, जो होगा हमारा होगा, जो नहीं होगा वो भी हमारी वजह से नहीं होगा, किसी एक की वजह से नहीं होगा। आप मेरे साथ जब तक हो ना, वो हमारा है, नहीं होगा हमारा नहीं होगा। आई डोंट केयर अबाउट द टास्क। मुझे केयर पता है क्या है कि यहाँ से अब जब जाओ ना, फ्री माइंड होके जाओ कि ठीक है जो भी हुआ हो गया, बट हमने पॉजिटिव लेना। मैंने क्या दूसरों की तरह मैंने वो क्या बताया, जब हो जाए तो हाँ भाई वो नजर आता है। आपका भी मैंने क्या, अब देखो मैं नॉर्मल रहता हूँ ना, जब हम फर्स्ट पे भी आते हैं, जब हम सेकंड पे भी आते हैं, जब थर्ड पे भी आए, मैं फोर्थ पे भी आऊँ, मेरे कोई एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। तो मैंने इसलिए हमेशा बताया कि दबा के रखो। पहले वाला काउंट हुआ तब भी हम फंसते हैं, क्योंकि किसी लड़की ने किया ही नहीं ना पूरा, तूने लास्ट में किया ना। सुभान अगर वो खड़ा हुआ था तो सुभान का, अगर ये लोग पूरे मार्क्स देते हैं सुभान को, तो विच इज नॉट गुड। फवाद एंड तक गया है, सुभान भी एंड तक गया है, इट्स ओके, ठीक है, मान लिया। लड़कियों के नंबर भी तो ऐड होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पोस्टर ठीक नहीं थे ना। आई थिंक सो कि लड़कियों का काउंट होना चाहिए। आई डोंट टेल माय पार्टनर, क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छा है, बुरा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इमोशंस कंट्रोल रखें और इमोशंस ज्यादा विजिबल ना हो, ज्यादा शो ना करें। आई ट्राई, बट अगर टास्क सही नहीं होता है कभी तो बहुत अपसेट हो जाते हैं। मैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि दानिया वाला जो कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा। मेन इशू तो ये है, लड़के की स्ट्रेंथ और होती है, लड़की की और होती है, समझ नहीं आ रहा। जैसे कि अगर उसने सुभान ने किया है 2-3 या 5 मिनट भी किया है, 10 मिनट भी किया है। मैं सोच रही हूँ sorry to cut you off, जैसे वोट आउट में हमें कहते हैं ना, सब कंबाइन एक साथ बताएंगे कि किसको निकालना है। एक साथ में भी ये पूछते हैं कि सब कंबाइन बताएंगे, कोई सब चुप थे और मैं सिर्फ लड़की ने बोला कि हाथ से बांध को इसमें बोलते हैं कंबाइन होकर रिजल्ट दे। जब एक लड़की ने बोला हाथ से उठाया, हाँ ठीक है जुबान ऊपर, वो चीज थोड़ी सी वो ऑफ सीन हो गया। इसने ना मुझे अपसेट कर दिया इस टास्क में। कि अगर मैं थोड़ा 20 सेकेंड्स अगर मैं कर लेती, भले कोई नहीं कर रहा था मैं कर लेती, क्यों नहीं किया। मैंने 10 सेकेंड्स लेकिन किया, लेकिन 10 को मैं 20 भी कर सकती। तुझे क्या हुआ था फजाइला ने जब कुछ बोला, क्या बोला क्या था उसने? मैं तो तेरे इस तरफ खड़ा हुआ था। मुझे नहीं अच्छा लगा। बोला क्या था उसने? सर ये देखे सर, बिनीश का भी देखे क्या, आई डोंट लाइक दैट। फवाद इतनी गलतियां करता है समटाइम, फवाद आगे पीछे भी काफी ऐसी चीजें करता है। मैं कभी नहीं बोली, मैं हमेशा फवाद को बोला फवाद ऐसे कर लेगा। फवाद को नहीं बोलना, फवाद भाई को बिल्कुल नहीं बोलना। अब आप बोलो डायरेक्ट फजाइला, अगर कोई भी चीज गलत कर रही है आप बोलो। मुझे नहीं अच्छा लगा उसने बोला। आप बोलना, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी लगे आप बोलना, बार बार पॉइंट आउट करवाना, क्योंकि अगर हम सही हैं तो हमारे साथ कोई बुरा नहीं करे ना। मेरा शुरू से एक ही चीज का कहना है और मेरा कुछ भी कहना नहीं है। अगर मैं ठीक खेल रहा हूँ और मैं अपने पार्टनर के साथ ठीक खेल रहा हूँ, मैं आपको ना कोई पॉइंट आउट करता हूँ ना मैं कुछ कहता हूँ, तो आप नहीं करो ना। आप एकदम से चेंज हो जाते हो, दैट्स रॉन्ग। एकदम से चेंज नहीं हो, और आप टास्क में आके चेंज हो जाते हो, वैसे फिर आप टास्क में बहुत चेंज है। जो फवाद भाई और भी लोग मुंह पे कहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे, और पता है फिर पीछे जाके वो वही सेम काम करते हैं। मैं उस चीज से प्रॉब्लम में आ जाती हूँ कि यार ये अभी मुझे कुछ कह के गए हैं, जो मुझे समझा रहे थे कि तुम ये मत करना, पीछे जाके आप वही काम कर रहे हो। ये खेल है सर्फ एक्सेल का और इसमें कपड़े गंदे जरूर होंगे, तो जिद्दी दागों के लिए सर्फ एक्सेल है ना, उसकी फिक्र नहीं करनी। ये खेल सिर्फ बॉयज खेलेंगे। आपको अपने पीछे क्या नजर आ रहा है? फ्रेम एक फ्रेम है। फ्रेम में आपको 2 पोर्शंस नजर आ रहे होंगे। बॉल पॉट कर रहे हैं, जो ऊपर वाला फ्रेम आपको नजर आ रहा है ना, उसके अंदर से बॉल पॉट करना है। ऊपर कर लें या नीचे कर लें, आप लोगों की मर्जी है। आसान गेम है। रुकनी चाहिए वहां पे।
वहाँ पे रुकनी चाहिए। सही है ना, ये आसान गेम है ना, क्योंकि वो बॉल बाउंसी बहुत है, ठीक है, उस पर टिकाना मुश्किल है। सही है, वैसे भी मुश्किल को आसान बना लेते हो आप लोग। ये गेम इतना आसान नहीं है। आपके सामने देखिए क्या पड़े हुए हैं, फुटबॉल फुटबॉल्स पड़े हैं। फुटबॉल्स के दोनों फुटबॉल्स के जो बास्केट्स हैं उनके बीच में क्या है? ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स हैं। वो फुटबॉल आप बैलेंस करके उन ट्यूब्स में लेके आओगे। अब आप पूछोगे 3 है, हम तो 5 हैं। बिल्कुल। रेस होगी आप पांचों के बीच में। 3, 2, 1 बोलूंगा, आप लोग पांचों निकलोगे, लेकिन वहां जाके लड़ाई नहीं करनी। जो पहले पहुंच गए 3 लोग वो ट्यूब उठा लें, फुटबॉल उसके ऊपर रखेंगे, बैलेंस करके लेके आएंगे यहाँ पे। और ये जो आपको प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, इसके ऊपर खड़े होकर पॉट करना है। एक तरफ जो है बॉल्स रखी हुई थी और उनके साथ पाइप रखे हुए थे जिसपे बॉल को बैलेंस करके लाना था। तो जो और पाइप 3 ही थे, तो जो पहले उन पाइप्स तक पहुंचेगा और उनको लेकर आ जाएगा बॉल को बैलेंस करते हुए और फिर थ्रो करके उसको उस फ्रेम के अंदर बॉल को डाल देगा, तो वो विनर होगा। दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। जिसकी सबसे पहली बॉल गई 10 नंबर, सेकंड वाले को 7 और थर्ड वाले को 5। और अगर किसी से बॉल मिस हो गई, जो पीछे 2 खड़े हैं उनके पास पूरा चांस है, ठीक है? रेडी हो आप लोग? 3, 2, 1 गो। बॉल को बैलेंस करके लाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने पाइप सबसे पहले उठाया, देन मैं पाइप को बैलेंस करके चल पड़ा एंड देन मैंने ज़ेब को देखा कि वो क्रॉस करता हुआ जा रहा है, बट मैंने कोई जल्दी नहीं की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं जल्दी करूंगा तो शायद मैं बॉल को जो है वो बैलेंस आउट हो सकता है मेरा, क्योंकि रेत पे चलते हुए आपको आइडिया नहीं होता। और ज़ेब बहुत जल्दी से गया और आई थॉट कि शायद ज़ेब ना कर सके क्योंकि वो फ्रेम में पॉट करना मुश्किल था। और बट ज़ेब इज़ फिनोमिनल, उसने पहली अटेम्प्ट में जाके कर लिया। दस नंबर। इसके बाद फिर जब मैं जैसे ही उसके करीब पहुंच गया, वो जो प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था, तो आई सॉ मैडी एंड उसने चाहा कि वो पहले कर ले, तो मैंने उसमें कोई जल्दी नहीं की क्योंकि फ्रेम में पॉट करना वाकई मुश्किल था। दे देते हैं चांस, कोई मसला नहीं है। ऑल्दो इफ़ आई वांटेड तो मैं उस पर कर सकता था कि मैं फ्रेम को क्रॉस करके मैंने किया है, लेकिन मैंने कोई उसमें फर्स्ट क्रिएट नहीं की एंड आई लेट हिम डू इट। और अगर वो जीतता तो मुझे खुशी होती, बट उससे नहीं पॉट हो सका। Go back, go back, go back, go back. मैंने सुकून से बॉल को उतारा उस पाइप से और पॉट किया है। Come on, Subhan. Good job! सिर्फ 5 नंबर आएंगे, सिर्फ 5 नंबर। Good job, good job, good job. रिजवान का बॉल गिर गया है।
रिजू गो बैक खुद ला आखिरी है तू। फवाद काम जल्दी जल्दी। तीनों आ सकते हो, तीनों आ सकते हो। फवाद आराम से। जिसने बॉल पॉट कर ली उसको 5 नंबर मिलेंगे। फवाद कीप कमिंग। रिजू भाग। चल मेरी चल, बॉल बहुत फिट बैठी हुई है। फवाद थोड़ा सा फास्ट। फवाद यस थोड़ा सा तेज। मेरी ध्यान से, बहुत टाइम है हमारे पास। अभी बड़े प्यार से कर रहे लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। खत्म। सब लोग डाइनिंग एरिया में आ जाओ। I don't know if that counts. वो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। नहीं होगा because वो सब चीटिंग थी, वो सब ये गलत, सबने गड़बड़ था और किसी एक्चुअली सबने गलत परफॉर्म किया ना। ये किसका शो है? आपका। गेम किसने सेट करनी है? आपने। आप मेरी गेम सेट कर रहे हो। तो ये कान खोल के सुन लो सारे। एक लड़का और एक लड़की वो निकलेंगे। मैंने क्या कहा था कि जिसके सबसे कम नंबर्स होंगे वो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। एक लड़का और एक लड़की वोट आउट होगा आज। और सब करेंगे, कोई नंबर 1 2 3 4 कोई भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों के पास टाइम है। सबसे पूछा जा रहा है कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो तुम बताओ, तुम जाना चाहते हो? ये क्या सवाल है? That's a bad question. Wrong question. Yeah, that's a bad question. No, we just wanted to ask Dania. Okay, I think No, मतलब I don't think anyone wants to go. Medical reason. जितना मर्जी ऊपर से कर लें। हमने स्टे करना है, ठीक है। Of course. तो एक Who मिनट wants to go? I think we are asking our wrong question कि तुम जाना चाहते हो। ये बुरा क्वेश्चन। आप गलत पूछ रहे हैं। आप हर किसी से ये पूछे कि आप खेलना चाहते हो। आप खेलना चाहते हो? यस है। देखो यस है। देखो ये इंडिविजुअल चॉइस है, जिसने जो वोट करना है। हम सिर्फ इसका पूछने आए थे कि if she is physically fit enough to play, मैं इसका सिर्फ पूछने आए थे। उसने बोल दिया as you can see you are wonderfully perfectly fit। पूरी सही हूँ मैं, हाथ पे सब चल रहे हैं एक के अलावा। हाँ, ये थोड़ा सा जुबान देखो कितनी चल रही है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज है बिकॉज वो बेचारे को खुद लटकना पड़ा। थोड़ा सा है एक गेम में। हाँ, बाकी भी बेचारे को लटकना पड़ा। लेकिन लड़का कौन जाएगा? चलो लड़की छोड़ो, लड़का वो पहले मैं लड़कों की तुमने नहीं जाना, तुमने ये नहीं मुझे वोट आउट करने कर दो। हाँ, नहीं मुझे कोई मसला नहीं है किसी में। तो मैं तो कह रही हूँ ना, जो समझ में आ रहा है तो कोई किसी तुम्हें नहीं निकालेंगे, तुम हाय गाइस वापस आ जाओगी। हमेशा याद रखें, चाहे आप गेम खेलने आ रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, काम से बड़ा कोई नहीं, गेम से बड़ा कोई नहीं। कोई भी अपने आप को ये मत समझे कि वो गेम से बड़ा है या जॉब से बड़ा है। सिर्फ अगर सब ये सोचने के वाई वी आर हियर, वाई, ये भी सोचने से पहले, आने से पहले, यहाँ करने से पहले सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर हॉलीडे करने जा रहे हैं या हम यहाँ पर शो के लिए गेम खेलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हम इधर हॉलीडे के लिए नहीं है। वो तो मेरे ये लग गई तो अभी वो मुझसे पूछने आ गए, वरना वो मुझसे पूछने भी नहीं आते कभी भी। वो वहाँ बैठ के डिसाइड कर लेते किसको निकालना है। देखो ये तो ये बोल दिया था। वो पूछने ही इसलिए आए भाई। मेजर तो उस दिन था जिस वक्त उन्होंने बोला कि टॉप 3 वाले को हटा दें, फिर वोट आउट मैं बताऊं क्या तब उन्होंने सब जगह मुझे मिलके वोट आउट कर दिया। तो फिर सोचो, उसके बाद बोले नो एलिमिनेशन टुडे। अब सुनो, ब्रीफिंग चल रही है। मैं बताता हूँ क्या होगा। Actually, we asked Dania and if you are okay or not, and she said that I can play, but I cannot, लटक नहीं सकती। वो सिर्फ सफाई देनी है उसको। Oh God. I think कि Dania should rest, and along with Dania, मुझे लग रहा है इनकी बददुआ लगी है मुझे। I swear, उसके दूसरे दिन हुआ है मुझे। But if that, मतलब मैं तो ऑलरेडी विजुअल बना चुका हूँ इसका। I know. So I'm fine with it. But seriously, if he asks for a name, हाँ, कौन क्या नाम लेगा? मैडी। On a serious note. They were saying Maddie and Vinay. अगर तू प्रोफेशनल, आई थिंक हमें ऐसे ही करना चाहिए।
ना कि हम उनकी तरह सोचे कि दोस्तों को ना करो, मैं गिल्ड करो। honestly, हम गेम खेलेंगे तो हम टोटली फेयर वोट आउट करें। Agreed. तो आई थिंक हमें फायदा होगा। मैं हमेशा मैं एक चीज जानती हूँ, ये नहीं हो सकता। मैं एक चीज जानती हूँ, एलिमिनेट जब करने की बारी आती है, हम सब गेम के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, कोई मस्तियां करने दोस्तों के लिए नहीं आया। जब एलिमिनेशन होती है तो आपके पास एक बहुत बड़ा चांस होता है टू एलिमिनेट द स्ट्रॉन्गर टीम, जो आपको बहुत क्रेजी कॉम्पीट ताकि आपके लिए आगे की मंजिल आसान हो। मैं ऐसे सोचती हूँ, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर मेरे हाथ में चीजें आती हैं तो मैं ये करती हूँ कि हाँ ठीक है, ये मुझे बहुत कम्पिटिटिव लग रहा है, इसको निकालो ताकि मेरे लिए चीज एवरीबडी इज थिंकिंग फॉर देमसेल्फ। कोई दूसरे के लिए नहीं सोचेगा कि नहीं ये मैं इसका सोचूं, नहीं मैं उसका सोचूं। दिस इज माय वे to do the thing. It could be smart, it could be dumb, but this is my way. अच्छा हो बुरा वो मेरा तरीका है। This is what I did last time जब जुबैर और रिजवान ने जाना था, तब मैंने ये किया था, but everyone was like वो एक तो मैं कोई वीक को नहीं निकालूंगी कि अगर उसका हाथ में दर्द है तो मैं उसको निकाल दूं, नहीं, मैं उसको निकालना चाहूंगी कि जो मुझे लगेगा कि वो मुझे टफ टाइम दे रहे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट को निकालोगे तो खेलोगे लूजर, इस तरह की बात होती है। आई डोंट केयर व्हाटएवर यू कॉल इट, बट आई विल थिंक फॉर माय सेल्फ। और मैं किसी से पूछ के नहीं निकालूंगी, मुझे जो लगेगा मैंने भी निकाल देना। दानिया आप इसको किसका नाम लेंगे? और माम व्हाई? कोई रीजन नहीं है मेरे पास, मुझे तीसरे पे निकालने पे किसी के पास रीजन नहीं, तो मैं रीजन क्यों दूं किसी को? मर्जी मेरी। गुड आंसर। किसी को निकालना है या स्ट्रॉन्गेस्ट को निकालना है या उसको निकालना है, इसका मतलब कि ये है कि फिर हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है, इसलिए हमें स्ट्रेटजी। मैडी ये आपकी सोच है ना, मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि मैं अगर सोचूंगी तो मैं शायद ये करूंगी कि मैं इजी करूंगी चीजें अपने लिए आगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हो सकता है आपको ये अच्छा लगता हो कि आप अपने लिए चीजें और मुश्किल करते हो कि नहीं मुझे और मुश्किल दो, मैं बोलूंगी मुझे इजी करो। मैं अपने लिए कैसे सोचती हूँ मैं वो बता रही हूँ। मेरा तो पिछले 2 दिन में 0 स्कोर था। जो आपका आज मेरा अगर हो सकता है तो प्रोबेबिलिटी है कि 17 होगा। किसमें? कितना? 17 होगा। वो कैसे? रोप वाले टास्क में और ये बॉल वाले टास्क में। रोप अगर काउंट ही ना हो तो न मेरा फिर 7 तो कि रोप वाले में क्या किया है सबने? वो तो कैंसिल हो गया, मारे हैं वही कैंसिल, उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन मे भी काउंट हो जाए। नहीं बोला तो नहीं है ना। लोएस्ट को निकालेंगे। आई डोंट नो, मैं तो गिने भी नहीं। मार्क्स कितने हमारे? लोएस्ट क्या है? I have no idea, I've lost count of the marks. उन्होंने मार्क्स भी नहीं बताया ना, कि बता रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, अपने आप को खुद ही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मार्क्स नहीं बताए, तो he just wants a name, he wants to name. ये बात ये भी कि अब कोई कमजोर बचा भी नहीं है, अब सभी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कहीं पे जो नहीं परफॉर्म करते वो कहीं कभी कभी बहुत क्रेजी परफॉर्म करते हैं। हम 4 अलग हैं, वो 6 अलग हैं, समझ में नहीं आ रहा ना क्या। उधर बैठने की जगह नहीं बची है। ये पॉलिटिक्स तो पहले दिन से हो रही है, अब वहाँ बैठने की जगह भी नहीं बची हुई। हम उनमें 1-2 बंदे और मिल जाए, ऐड हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन माम कुछ बोलती नहीं है, वो देखो अभी भी सन्नाटे में बैठी हुई चुपचाप इधर उधर की सुनी। वो अपनी देती है, व्यूज देती है। हाँ देती है। She's like very loud and clear about her views. I always told everyone कि हर किसी की अपनी बात होती है। अच्छे से हमेशा उसमें मोड़ नहीं करती कि तुम्हें पता नहीं है या तुम ऐसे करती हो या तुम ऐसे करती हो। अच्छे से तमीज के दायरे में अपनी बात बताना है। तुम कैसे करती हो बताओ? अब मेरे पे क्यों आ रहे हो? तो आपने बोला तुम ऐसी करती हो। मैंने अपना तो नहीं कहा, मैंने तो अपना नाम मैंने कहा वो सब कहते हैं ना, वो सब कहते हैं कि ना तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो, मैंने कहा तुम कैसे करती? मैंने सबकी बात की है, मैंने अपनी बात नहीं की। फंस गई ये बात ये लकड़ी निकाल रहा हूं यार, शायद समझ में आया कि मैं क्या कर रहा था उसके बाद। ये शुएब भाई पता है अपने हाथ में ले लेंगे चीज, क्योंकि ही इज द जज, ही इज द बॉस हियर। वो खुद बोले तुम जाओ तुम आओ, चलो इधर हो चलो निकलो। उनको खुद ये चीज नहीं पसंद है ना, वो कहते नहीं ये सबसे बैड डे होता है। खुद बोले तुम चलो तुम्हारा हो गया। जो गए थे शुभ भाई, क्या लग रहे हैं शुभ भाई, आप बहुत अच्छे लगे, सब कैसा आदमी है यार, मुझे निकाल दिया क्योंकि उन पे सूट करता है ना, ये वो जज है, वो बॉस है, ही कैन डू दैट। हम पे सूट नहीं करता कि हम बोले इसको निकालें उसको ले आए। हम अपना काम करने आए सर, हम काम कर रहे हैं। और मैंने यहाँ आकर ये चीज़ फील की है कि जो इंसान भी ढंग की बात करता है ना, ये लोग उसको पहले दिन से ही डिग्रेड करना शुरू करते हैं ताकि वो अपनी बात कभी भी सामने टेबल पे ना रख सके,
तो इस वजह से जिसके ऊपर मर्जी ये लोग कोई भी टैग लगा देते हैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से। उनको लगता है कि ये बहुत महान है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मोनोपोली, सबसे बड़े मुनाफिकबाज भी यही है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आई होप ये बात सबको समझ आ जाए कि जिसने अपनी बात मार्केट में रखनी होती है ना, ये सिर्फ उसी को चुप करवाते हैं। पीछे देखिए, पीछे क्या हुआ? कैमरे के आगे खड़े होकर बात करें। अबे रहने दे भाई, वो इसको ये भी देखते तो उसको बुरा लग जाता। मैं देखता ही नहीं इसलिए कहीं भी। आई जस्ट कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, लग गया। उगम कर रही हो कैसा? नहीं अच्छा, ये अच्छा आइडिया आपका। भूकंप किस पे? 5 लड़के 5 लड़कियां। नहीं हो सकता ना भूकंप। अभी क्या बोल रही है? नहीं सुना मैंने सुना है और ये बहुत गलत बोला है। क्या बोला? करता मैं इसलिए मजाक गलत बोला है इसका। बोलो। आई कांट रिपीट इट। गाइस में मैं भी यू कैन। गाइस में मैं बैठा हूँ। गलत क्या बोल? किसी एक को नहीं बोला, गाइस को नहीं बोला, सबको बोला। अब इसको बोलना मुझसे दूर रहना। मैं हम सब से बात मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि वो लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम हो रहा है ना। इसको बोलना दूर रहना। और मेरा गुस्सा देखा नहीं, क्योंकि हम सब बैठे हुए ना यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को नहीं, कुछ भी नहीं है। आराम से मजाक कर रहे थे। डरता हूँ, याद रखना। क्यूटी चल गया रोना। नहीं, इसको बोलना दूर रहना। आगे हो मेरी, आगे हो। थोड़ा सा जो भी बात हो ना मेरे मुंह पे किया करो, जिसने भी करनी होती है, ठीक है? मैं कहीं पागल नहीं बैठी हुई यहाँ पे कि तुम बैठ के पार्टनर मेरे होकर दूसरों की बकवास सुनी जाओ। आराम से क्या? हर वक्त मैं अपने ऊपर नहीं बातें ले सकती। नो, स्टिल नो, आई एम नॉट लिसनिंग यू नाउ। नो, अ बिग नो। तुम बस हंसो बैठ के, ठीक है? हुआ क्या तुम्हें पता है वैसे? यार जो भी हुआ है, आई एम जस्ट डन विद इट। ये इस मैं तंग आ गई हूँ। चुप करो। आई एम जस्ट डन विद इट। कर रही हो गलत। नहीं, आई एम जस्ट डन नहीं है कि वो तुम्हारी बात क्या कर रहे हैं। आई एम जस्ट डन विद इट। नहीं ना यार, बच्चे तू गलत कर रही हो। तू पहले सुन तो ले वो बात क्या कर रहा है। जो भी बात करे, मुझे अपने ऊपर नहीं कोई मजाक चाहिए। मजाक मुझे कोई मजाक नहीं चाहिए। गलत कर रही हो, बहुत गलत। तुम लोग सही हो, तुम लोग महान हो, मैं गलत हूँ, मुझसे बात मत करो। सुन तो लिया कर। स्टॉप इट। वही वाली बदतमीजी पे सुन तो लिया कर। क्या हुआ क्या था? सुन, फजाइला वहाँ पे वो ग्लास पड़ा हुआ था मेरा। मुझे तो पता भी नहीं है कि लोग बात क्या कर रहे थे। जो भी बात है, आई डोंट केयर। उन्होंने ये कहा कि वो कैमरे की तरफ होके बात कर रही है। दैट ग्लास कप लो। तुम्हारी ये रिएक्शन से उन्होंने, मैं बता दूं क्या कहा? क्या बोला? पहले तुम ये अपनी नाक I don't know, I don't want to know man, I don't want to know। बट उन्होंने मैसेज दिया ना बेटा, तो वो तो सुनो ना। क्या? कि उन्होंने क्या बोला? तो भाई तुम बोलो, पिछले 2 मिनट से तुम कह रहे हो क्या बोला, सुन लो। गुस्सा एवरीथिंग जस्ट फिर अगेन फिर गाली। क्या हुआ मैडी, आप आ क्यों नहीं रहे थे? शुभ भाई सीन सारा ये है कि पहले तो ये है कि अगर आप सामने वाले को कुछ कह रहे हो तो उससे पहले सुनो कि मसला क्या है, किस वजह से वो बात छिड़ी थी, किस वजह से वो बात हुई थी। आप पहले उस सामने वाले की सुन लो ना। अगर वो सामने वाला आपको समझा रहा है, उस तरीके से अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो अगर वो प्यार से समझा रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा, तो आप पहले सुन लो। हम भी आपकी शुभ भाई हर चीज़ सुनते हैं, तो उसके बाद आप भी हमारी बात सुन रहे होते हैं कि यार नहीं यार ये बोल रहा है तो ये सही कह रहा है या ये कुछ भी कह रहा है, चलो इसकी ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। अब आपने बगैर सुने आप कुछ भी बोल के चले जाओ किसी को भी, तो ये तो गलत है ना। मतलब कि हम गालियाँ सुनने तो नहीं आए हैं ना यहाँ पे शुभ भाई। गालियाँ तो कोई भी नहीं सुनने आया यहाँ पे, ना कोई किसी को गाली दे सकता। अब मैं अपने जोन में बैठा हुआ हूँ, मेरे बराबर में क्या बात हो रही है मुझे नहीं पता, मेरे सामने क्या बात हो रही है मुझे नहीं पता। अब वो सारे एकदम से हंस गए। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा बस, मैं भी हंस गया। अगर आप देखना चाहें तो फुटेज भी देख सकते हैं। मैंने कहा उसने कहा, उन सब ने कहा वो कैमरे पे बात कर रही है, ठीक है, तो सब मुस्कुरा गए। इसमें गलत क्या बोला मुझे तो ये समझ में नहीं आया। सर मैं कुछ बोल सकती हूँ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर कोई भी बात अगर मैं अपनी रखती हूँ तो सबसे पहले मुझे बोला जाता है कि इसको बात नहीं करनी आती है। उसके बाद मैंने गाली किसी को नहीं दी है, ना मैंने इसको दी, ना मैंने इसको दी, ना मैंने इसको दी, ना मैंने फवाद को दी। मैंने गाली ये दी थी सिचुएशन पे। मैंने ये नहीं कहा कि यू नो। मुझे लगा इन्होंने मेरे बारे में बात की, मैंने इनको बोला मेरे मुंह पे करो। अगर मैंने ये समझ लिया कि इन लोगों ने मुझे कुछ कहा है तो ये लोग मुझे कह सकते थे कि बिनिश हमने तुम्हें नहीं कहा। मुझे यहाँ किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना और मैं यहाँ पर सबसे बहुत अच्छे से रहती हूँ, मुझे वैसे ही रहना है।
दैट्स इट। हो सकता है शिव भाई मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मेरी गलती होगी या मैंने सुना गलत होगा। खत्म करते हैं शो को, आगे बढ़ा। फजाइला, फवाद। So I can't find him. वो कहे थे मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, so just give me 5 minutes, I'll come back. अभी मैं उनको जाके देखा तो I can't find him there. Can someone go and find him? You want me to go? मैं जाऊँ? Yeah, please. यार देखो दाने तुम्हारे पार्टनर के शूज ढूंढ के लाया हूँ। तुम्हारे यार कहाँ जूते छोड़ के आए तो यार, वहां से लेके आया हूँ मैं। जी फजाइला, फवाद भी आ गए। तो बस सिर्फ यही बात हुई थी कि वो जब वर्ड बोल के वो आगे गई हैं तो हमेशा इसलिए ये शायद इसलिए नाराज होकर चले गए क्योंकि वो वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। सिचुएशन पे बोला था सर, मैंने इसको 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 ऐसे नहीं बोला था। फवाद, मुझे बिनिश बोल रही है कि सिचुएशन पे था वो वर्ड, सही कह रही? शुभ मैं तो कुछ कहा ही नहीं। I'm okay with that. मैं तो ऐसे ही वो गया था, बस वो बाकी शूज में गया था सुबह के, तो बस शूज लेके आया। वो मुझे पड़े मिले। ब्रेक प्लीज, 5 minutes break. Can I go? Sit down. Finish, calm down यार, calm down. मुझे पता है क्या हुआ है, वो हीट ऑफ द मोमेंट था, सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई कि वो वर्ड निकला, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो इससे बड़े बड़े वर्ड्स बोल चुके हैं। मजाक में भी और सीरियस भी। तो आप रिलैक्स करो। मैडी, आप ठीक हो? आई एम ओके शिव भाई। मैं आप सबके सामने बता रहा हूँ, कुछ लोगों का स्टाइल ऐसा होता है बात करने का। माहम को मैं अक्सर टोकता हूँ, बट वो उसका स्टाइल है बात करने का। मेरा मसला पता है क्या है सर, सबको बदतमीजी क्यों लगती है, क्योंकि ये ना मीठे बन के बदतमीजी कर जाते हैं। मेरा मसला ये कि मैं मुंह पे बोल देती हूँ, सिर्फ मसला यहाँ पर है। बिनिश, मुझे आपकी बातें या जैसे आप बात करती हो वो बदतमीजी नहीं लगती। थैंक यू सर। जिस दिन आपकी या किसी भी कंटेस्टेंट की कोई मुझे बदतमीजी लगी, मैं उसको वहीं रोकूंगा। ना सिर्फ रोकूंगा, शो से भी निकाल दूंगा। ये सिलसिला कब शुरू हुआ था ये सारा? जब मैंने यहाँ आके बोला था, क्या बोला था मैंने? किसी एक लड़का या लड़की का नाम बताना एलिमिनेशन के लिए। मैंने यहाँ पे आके बोला था कि अगर आप मेरा गेम खराब करोगे तो मैं आप सबका गेम खराब करूंगा। खराब हो गया, सबका हुआ। मेरा ये गेम खत्म, नया शुरू। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा वापस आप सबके नंबर। एलिमिनेशन कम नंबर्स पे ही होगी, कोई वोट आउट नहीं होगा। जैसे आप लोग गेम चेंज करते हो वैसे मैं भी गेम चेंज कर सकता हूँ। मुझे बताओ पिछले 4-5 दिन से कौन सा गेम है जो टफ हुआ है? हाथी पे तो बहुत टफ होगी राइडिंग, नहलाना तो और मुश्किल होगा। बच्चों वाले गेम्स मैंने आप लोगों को खिलाए हैं, लेकिन मैंने इतने बच्चों वाले गेम्स खिलाए हैं कि आप बिल्कुल ही बच्चे बन गए हो। मैं आप लोगों को बताता हूँ बग्गी वाला जो गेम था उसका रिजल्ट। टाइम बेस्ड था। सुभान दानिया, वो पूरा टास्क आप लोगों ने कंप्लीट किया है 14 मिनट और 6 सेकंड में। आप दोनों ने सबसे ज्यादा टाइम लगाया। अब जो भी है मैडी और बिनिश के बीच में, लेकिन रिजल्ट तो बताना ही है। वो आप दोनों ने खेल मुकम्मल किया है 9 मिनट और 42 सेकंड में। आप दोनों टॉप 3 में नहीं हो। नंबर 3 पे जिनको मिलते हैं 5 नंबर्स, 8 मिनट और 57 सेकंड में टास्क जो किया है पूरा, वो है रिजवान एंड जवेरिया। 5 मिनट और 11 सेकंड सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर पे है 4 मिनट 42 सेकंड। वाह भाई। 10 नंबर मिलते हैं ज़ेब और माहम को। 7 नंबर मिलते हैं
फवाद एंड फजाइला। आज का जो था फर्स्ट वाला गेम जो आप लोगों ने रोप पे हैंग करना था, उसका रिजल्ट बताता हूँ। दिल मेरा नहीं है, सबके 0 नंबर्स हैं। मैं उस गेम को रिजेक्ट करता हूँ। शायद मैं रिजवान को नंबर्स दे देता। मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं तो आपको बोलता रहा हूँ कि सब बैक भी लगा रहे हैं वहाँ पे, सब कुछ कर रहे हैं आगे। मैं नंबर दे देता रिजवान, अगर आपकी पार्टनर भी वही करती ना जो आपने किया है तो मैं आपको नंबर्स देता, लेकिन आपकी पार्टनर ने भी वही किया जो सबने किया। कोई मसला नहीं, जो आप बोले। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लास्ट वाला गेम बहुत सिंपल था। मेडी एंड बिनिश 5 नंबर्स, सुभान एंड दानिया 7 नंबर्स, महम एंड ज़ेब 10 नंबर्स। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ टोटल नंबर्स। टॉप पे पता है कौन है? महम एंड ज़ेब, फवाद एंड फजाइला 27 नंबर्स। सेकंड पे हो ज़ेब एंड महम, कितने नंबर्स हैं? 25। थर्ड पे है मेडी एंड बिनिश 17 नंबर। थर्ड पे क्यों है पता चला? बाइक वाला जो सही नहीं हुआ था। नहीं 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 नहीं, इसमें गेम का मसला नहीं है, आप दोनों की केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है। सोचो अगर आज फाइनल होता तो इतने दिनों की मेहनत सब खत्म हो जाती। बचपन से सुनी है ना कछुए और खरगोश की कहानी, वो देख लो फजाइला एंड फवाद कभी दूसरे पे तीसरे पे, आज टॉप पे। नंबर 4 पे है रिजवान एंड जवेरिया विद 12 नंबर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे कम नंबर्स वाले जो हैं वो चले जाएंगे। सुभान एंड दानिया आप लोगों के 7 नंबर। आपका सफर यहीं तक का था, सबसे आप मिल लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्पेशली दानिया आप। सुभान, you would like to say something? All the best everyone। और I don't know, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है अभी, लेकिन I should say कि obviously फवाद भाई थोड़ा सा अपसेट हैं, तो कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जस्ट अब हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ, तो मेक थिंग्स क्लियर। कोई अगर किसी ने गलती की है तो वो कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, माफ़ी मांग ले, सॉरी कर ले। बाकी गुड लक गाइस, एंजॉय करो यार, शो है, गेम है। अब बची है मेरे पास 4 टीम्स, देखते रहें सर्फ एक्सेल द अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू, पावर्ड बाय कोलगेट मैक्स फ्रेश एंड वीगोटेल। Our official tea partner Tapal Danedar, travel and accommodation partner Golden Pearl Cosmetics. Allah Hafiz.